नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं आज आपको राशि सीरीज में 6वें नंबर की राशि के बारे में बताने जा रहा हूं कि 6वें नंबर की जो राशि है उसकी क्या गुण हैं, उसके क्या दोष हैं, क्या कमजोरियां हैं। तो सर्वप्रथम हमको ये समझने की आवश्यकता है इस 6वें नंबर की राशि का रूप क्या दर्शाया है, इसके दर्शन हमारे ज्योतिष शास्त्र ने हमको कैसे कराए हैं और इस राशि का भचक्र में भोग कितना है, अर्थात कितने डिग्री तक ये राशि भचक्र में रहती है और इस राशि के स्वामी कौन है और कौन सी राशि, इस राशि पर कौन सा ग्रह आकर उच्च का होता है, कौन सा ग्रह इस राशि पर आके नीच का हो जाता है, कौन सा ग्रह इस पर मूल त्रिकोण राशि का होता है और इस राशि का तत्व क्या है, इस राशि का स्वभाव क्या है। क्योंकि जब हम इन बातों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो कन्या राशि जो 6वें नंबर की राशि है उसका स्वरूप हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके गुण और दोष इन दोनों बातों के बारे में हमको आसानी से जानकारी हो जाएगी। तो सर्वप्रथम हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो राशि है ये आकाश मंडल में भचक्र में कितने डिग्री तक भोग करती है। ये 150 डिग्री से 180 डिग्री तक ये राशि भचक्र में संचरण करती है, भोग करती है। और इस राशि का जो रूप है वो इस प्रकार से हमारे ज्योतिष शास्त्र ने हमको दिखाया है कि एक कन्या है, उसके हाथ में अन्न, उसकी अंजलि में अन्न भरा हुआ है और वो नौका विहार कर रही है जल में, मस्ती में, आनंद में, अपने आत्मा आनंद में विभोर होते हुए वो नौका विहार कर रही है। इस राशि का स्वामी कौन है? इस राशि का स्वामी है बुध। ज्योतिष में नवग्रहों में मात्र एक ग्रह ऐसा है बुध जो इसी राशि पर उच्च का होता है, इसी राशि पर मूल त्रिकोण राशि का होता है और इसी राशि पर स्वराशि का होता है। 0 से लेकर 15 डिग्री तक इस राशि पर बुध उच्च राशि का माना जाता है और 15 से 25 डिग्री तक बुध इसमें मूल त्रिकोण राशि का माना जाता है और 25 से 30 डिग्री तक वह स्वराशि का माना जाता है। और इस राशि पर ही आकर शुक्र नीच राशि के हो जाते हैं, उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। शुक्र का कमजोर होने से तात्पर्य ये है ये जो कन्या राशि है ये भोग प्रधान नहीं है, यहाँ पर आकर शुक्र कमजोर हो जाता है। और बुध का मजबूत हो जाने का मतलब ये बुद्ध प्रधान ग्रह है, राशि है, बुद्धि प्रधान राशि है और इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी धैर्य का प्रतीक है कहीं और धारण का प्रतीक है, क्योंकि पृथ्वी में हम जब एक बीज डालते होते हैं तो वो कई गुना अधिक करके हमको वापस लौटाती है। और इसका जो स्वभाव है वो द्विस्वभाव स्वभाव है, अर्थात चर और स्थिर दोनों प्रकार का उनका स्वभाव है, मिश्रित स्वभाव है इसका। तो अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कन्या राशि है सर्वप्रथम ये है सौम्य स्वभाव है और आत्मा आनंद में रहने वाली राशि है। कहीं ना कहीं ना किसी को अशांति देना और ना स्वयं में अशांति स्वीकार करना, किसी भी स्थिति में इनको शांति चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ उनको बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि तत्व पृथ्वी है तो पृथ्वी धैर्य का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं ये धैर्य भी धारण कर लेते हैं। शांति के लिए कुछ त्याग भी करना पड़े तो ये त्याग कर देते हैं। ये कन्या राशि वालों का स्वभाव होता है। और जो द्विस्वभाव है इससे तात्पर्य ये है, हम इस बात से ये समझ सकते हैं कि ये जो राशि वाले होते हैं ये तटस्थ नहीं होते हैं कि एक ही बात को पत्थर पर लकीर हो गए, जो बात मुंह से बोल दी उसमें बदलाव नहीं करना। स्थिति अनुसार, देश काल वातावरण के अनुसार जैसी सिचुएशन देख लेते हैं अपने आप को ये ढाल लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। शांति रहनी चाहिए, ये इनका मूल स्वभाव है।
कन्या राशि का एक और भी स्वभाव है, वो है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान जो लिप्सा है इनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, इतनी पाई जाती है कि ये एक साथ कई बातों को, कई बुद्धि के कामों को एक साथ कर सकते हैं। यानी जिस काम में हमारा दिमाग लगता होता है, उन दिमाग से करने वाले कामों को एक साथ ये कई काम कर सकते हैं। पढ़ भी रहे हैं और सामने कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कुछ सुनने को मिल रहा है, उसको भी समझ लेंगे। तो इनकी एक साथ कई काम करने की जो क्षमता है, बुद्धि प्रधान कामों को, उन कामों को ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इनकी क्षमता बड़ी प्रबल है इस मामले में कन्या राशि वालों की। और कहीं ना कहीं जो एक कमजोरी पाई जाती है वो है इनकी निर्णय लेने की क्षमता की कमी, क्योंकि द्विष भाव राशि है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को बार बार सोचे जाते हैं। कभी नेगेटिव के बारे में सोचा, कभी पॉजिटिव के बारे में सोचा, और इस सोचने के चक्कर में कई बार निर्णय लेने में विलंब हो जाता है, और कई बार ज्यादा भी विलंब हो जाता है, जिससे इनके सामने जो अवसर आया हुआ होता है वो अवसर इनके हाथ से निकल जाता है। कहीं ना कहीं ये इनकी एक कमजोरी होती है। अब इनके शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि कन्या राशि वालों का शरीर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो शरीर का जो स्ट्रक्चर इनका होता है, यदि किसी स्थूल ग्रह का इनकी राशि पर या लगन पर प्रभाव नहीं है तो इनका जो शरीर होता है, बदन होता है, वो प्राय एकहरा होता है, यानी स्लिम होते हैं। स्थूल का है शरीर इनका नहीं होता, और आवाज इनकी बड़ी पतली होती है, तीखी होती है। कई बार ये गायन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि बुध का संबंध कहीं ना कहीं गायन से भी हो जाता है। और जो मैथमेटिक है उस पर भी बुध का बहुत गहरा प्रभाव है। तो मैथमेटिक में भी अकाउंटेंसी, छोटे से लेकर ऊपर तक, अकाउंटेंट, सीए, इनकम टैक्स के वकील, बैंक मैनेजर, तो ये सब बुध प्रधान व्यक्ति ये कन्या राशि वाले होते हैं। और थोड़े लज्जाशील होते हैं, अपना एक साथ अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, धीरे धीरे किसी के सामने अपने आप को, अपने गुणों को प्रकट करते हैं। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करनी इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बहुत सामान्य और सरल जीवन जीना पसंद करते हैं। यद्यपि जब ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो इनकी तर्क शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है। ये हर बात का बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना भी जानते हैं। वो एक अलग बात है कि लज्जाशील हैं, हर किसी के सामने मुंह पर तड़ाक से जवाब नहीं देते, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से ये उस चीज का जवाब देते हैं। और एक इनकी जो कन्या राशि वालों की विशेषता है, अपने आप को हमेशा युवा बनाए रखने का प्रयास। बचपन से लेकर जीवन के अंतिम समय तक ये अपने शरीर को अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से बनाए रखने के प्रयास में लगे रहते हैं। इसी के कारण कई बार व्यक्ति इनकी आयु का सही से आकलन नहीं कर पाता है। ज्यादा आयु के होने पर भी ये कम आयु के प्रतीत होते हैं। यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी आयु ज्यादा है, आपको कम आयु का दिखाई दे रहा है, तो आप उसको कन्या राशि का समझ सकते हैं। और जो बाल होते हैं इनके, वो बड़े घुंघराले होते हैं, नेत्र भी बड़े इनके आकर्षक होते हैं। ये इनके शरीर का स्ट्रक्चर होता है। स्वास्थ्य की बात करो, स्वास्थ्य के तौर पर तो प्राय ये स्वास्थ्य के धनी होते हैं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के प्रति ये बहुत ज्यादा सजग रहते हैं। अपने खान पान, रहन सहन में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करते कि जिससे इनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। अपने स्वास्थ्य का हमेशा ये ख्याल रखते हैं। इनके सामने यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो स्वास्थ्य संबंधी वो है डिप्रेशन या मानसिक दबाव में आ जाना, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, शांति प्रिय राशि है। जब इनकी कोई शांति में बार बार दखल डालने की कोशिश करता है, इनको परेशान करता है,
तो कहीं ना कहीं ये उसके दबाव में आकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या कोई इनको इमोशनली ब्लैक करता है तब भी ये कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये जो राशि है बहुत संवेदनशील राशि है, किसी के दुख को देख नहीं सकती। तो कई बार किसी दूसरे के दुख को देखकर भी ये दबाव में आ जाते हैं, और या इनको कोई बेवजह परेशान कर रहा है तो उसको स्वयं में लज्जाशील होने के कारण किसी को बताते नहीं है, और वो स्वयं उसमें घुटते रहते हैं, और कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में ये व्यक्ति आ जाते हैं। ये कन्या राशि का विशेष स्वभाव है। कन्या राशि यदि किसी लड़की की है तो ये उसकी बहुत सॉफ्ट पावर है। ऐसी जो लड़कियां होती हैं इनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है, या ये कहिए कि ये सफल गृहिणी बनती हैं। गृहस्थ जीवन को चलाने की इनके पास बहुत अच्छी कला होती है। पुरुषों के लिए भी कन्या राशि अच्छी है, वो भी मैनेजमेंट में, बैंकिंग में, गायन में बहुत अच्छे रहते हैं। कहीं ना कहीं कन्या संतति इनकी ज्यादा देखी जाती है, और शांति प्रिय होते हैं, ये इनका मूल स्वभाव है। यदि इनकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, या कोई स्किन रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड इनको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इनको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की देखरेख में एक पन्ना रत्न पहन लेना चाहिए, हर पक्ष से विचार करके। और जो ग्रह कोई इनको खराब कर रहा है उस ग्रह का दान करते रहना चाहिए। हरी चीजों का भी, हरी सब्जी जो है उनका भी दान करते रहना चाहिए। और ऋतु अनुसार जब ऋतु आती है तो उसमें वृक्ष भी लगाने चाहिए। वृक्ष लगाने से इनका बुद्ध इनके लिए अच्छा हो जाता है, जिससे इनको अपनी राशि संबंधी जो शुभ फल मिलना चाहिए वो इनको अच्छा फल मिलता होता है। और वो उसके बैड इफेक्ट से, यदि कोई राशि का कोई बैड इफेक्ट है तो उससे भी ये बचे रहते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराने की जिज्ञासा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं। हम इस चैनल पर लगातार एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आपके लिए डालते रहते हैं, जिससे आपकी एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस हो। उसके लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियोस को स्किप ना कर पाएं, आप उससे वंचित ना रह जाएं। आप कोई और ऐसा टॉपिक सोच रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी का जो आपके सामने आना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए आपका, तो कमेंट में वो जरूर कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जाकर हमको जरूर निर्देशित करें, अपनी इच्छा प्रकट करें। और इस वीडियो को सुनने के बाद शेयर अवश्य करें, क्योंकि शेयर करने से अपना कुछ नहीं जाता है, कोई दूसरा उसका लाभ उठा सकता है। इसलिए नीडी पर्सन को इसको शेयर भी जरूर करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।